हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लाइट चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। प्रीवियस क्लास में देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पार्ट वन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्लेन मिरर और एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके दोबारा देख सकते हो। देन आज हम पढ़ेंगे एक सेकंड कंसेप्ट ऑफ चैप्टर लाइट विच इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। होता क्या स्फेरिकल मिरर, देखो ये कुछ डेफिनेशंस है। तो कहते हैं spherical mirror is that mirror in which reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass। होलो स्फेयर का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये स्पून बनाया। ये स्पून का जो इनर पार्ट होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये होता है कॉनकेव सरफेस। और जो ये स्पून का जो बैक पार्ट होता है, मतलब जो आउटर साइड होती है स्पून की, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इनर साइड को कॉनकेव मिरर बोलते हैं और आउटर पार्ट को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स पार्ट होता है, इसे हम बल्गिंग आउट पार्ट बोलते हैं। और जो अंदर वाला जो बेंडिंग पार्ट है ये हमारा कॉनकेव होता है। मतलब कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इनर वाले पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम बल्गिंग आउट पार्ट बोलते हैं, आउटर सरफेस बोलते हैं, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटर पार्ट होता है। तो अब ये स्फेरिकल मिरर हमारे पास कौन से हो गए, दो टाइप्स के हो गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलो हम पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या लिखनी है। कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। जो ये इनर पार्ट होता है हमारा, इसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, इसको बेंड इन सरफेस बोलते हैं। यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इट इज़ दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स एट द कॉन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। बल्गिंग आउट मतलब जो बाहर वाला जो आउटर सरफेस है, यहाँ से जो लाइट है वो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। राइट। अब देखो अब होता क्या है, अब हम थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के डायग्राम्स बनाते हैं। ये मैं बनाने वाला हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कुछ डायग्राम्स। देखो ये हो गया नॉर्मल। हम क्या करते हैं, जैसे सी बनाते हैं ना, सी बनाना है। एक चीज़ अब हमेशा याद रखना, लाइट में जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से चलना। याद रखना जब भी आपको कोई मिरर बनाना है, चाहे कॉनकेव मिरर बनाना है चाहे आपको कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये शेड कर रहा हूँ। याद रखना जो शेडेड पार्ट होता है ना, शेडेड पार्ट मिरर का, वो राइट साइड पर होता है। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी हो गई RHS, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड, और इधर आती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इस चैप्टर को थोड़ा सा कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लेफ़्ट राइट से समझना आपको ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। तो हमेशा याद रखना जो शेडेड वाला पार्ट है, शेड मतलब जो बैक पार्ट होता है मिरर का, जो जिसे हम यहाँ पे बिहाइंड द मिरर भी बोलते हैं, वो हमेशा आपको राइट साइड पे रखना है। तो इससे में आपको याद रहेगा, हमेशा राइट साइड आपको क्या करना है, शेड करना है। तो कॉन्वेक्स को कैसे बनाना है, बेंडिंग पार्ट, उसका जो आउटर वाला पार्ट है मतलब वो बाहर होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, और बिहाइंड द मिरर राइट पे होना चाहिए। और कॉनकेव में जो हमारा इनर वाला सरफेस था वो लेफ्ट पे रखना है, और जो आउटर पार्ट है वो बाहर रखना है, और दोनों में शेडेड पोर्शन हमें क्या करना है, राइट पे रखना है। क्योंकि कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव। और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स। ये तो होती है हमारे पास शेप्स। तो हमारी फर्स्ट शेप है जिसको हम लिख देंगे कॉनकेव मिरर, और इसको हम लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ बेसिक टर्म्स। देखो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये था, हमें पता है कॉनकेव मिरर, और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। राइट। तो इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव एंड इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स। मैंने कहा था शेडेड पोर्शन हमेशा कहाँ रखना है, राइट पे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अगर सपोज करो आपको पता है, अगर मैं इस सर्कल का
कुछ इस सर्कल को, मतलब इसको पूरे को सर्कल कंप्लीट कर दूँ, सपोज़ अगर मैं इसका पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दूँ, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दूँ इधर से, और इसका भी अगर मैं एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दूँ, तो एक सर्कल होता है, ये एक सर्कल ही है, एक होलोस्फेयर ही है ना, होलोस्फेयर बोलते हैं इसको। आपको पता है हर सर्कल का एक डायामीटर होता है, राइट। इसका डायमीटर इस साइड से जाएगा क्योंकि इसका सर्कल इस साइड से, इसका सर्कल इस साइड से, तो इसका डायमीटर इस साइड जाएगा। बट यहाँ पे फिजिक्स में कॉन्केव और कॉन्वेक्स में इसको डायमीटर नहीं बोलते, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये जो डायमीटर हमें नज़र आ रहा है ना यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना, ये जो दोनों लाइंस हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हम डायमीटर की बात कर रहे हैं इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये मिरर को जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम P। इस पॉइंट को यहाँ पे जो बोला गया है, ध्यान समझना, ये जो दोनों पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है P, इसे बोला जाता है यहाँ पे पोल। ये होते हैं हमारे पोल, P पॉइंट्स, P से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को, ये जो मिरर आपको नज़र आ रहा है, इस मिरर को जिस पॉइंट पे यहाँ कट कर रही है, इधर भी और इधर भी, इस पॉइंट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोल, और इस लाइन को बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हर सर्कल का एक सेंटर होता है, जो ऐसे इसका भी सेंटर है, तो इस केस में यहाँ पे जो सेंटर होता है ना, सेंटर, इन सेंटर का भी एक नाम है, तो इन सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक डायमीटर का रेडियस भी होता है, तो ये C पॉइंट से लेकर ये P पॉइंट तक, मतलब ये जो पोल वाला पार्ट है, ये तो देखो ऐसे समझो, ये जो पोल वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हुआ, ये एक बेसिकली डायमीटर का हाफ हुआ। तो ये जो डायमीटर का हाफ होता है ना, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये हाफ है तो इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पार्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये छोटा सा पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस, जिस मिरर के जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रही है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम पोल बोलते हैं, और सेंटर वाले पार्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कॉन्केव में जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी देखो लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका सर्कल लेफ्ट से आ रहा है। कॉन्वेक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी राइट साइड पे होती हैं, तो ये लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग चला जाएगा, ये राइट साइड के अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब एक और टर्म होती है, देखो, एक होता है हमारे पास F, एक होता है पॉइंट हमारे पास F। F क्या होता है, F बेसिकली होता है फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको। और ये जो F होता है ना, ये हमेशा इस रेडियस का हाफ होता है, इसलिए याद रखना फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अगर मान लो आपका जो पूरा रेडियस है 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 5, उसका हाफ हो जाएगा। तो इस F को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे F का मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। F मीन्स प्रिंसिपल फोकस। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि F से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, ये इधर से भी और ये इधर से भी, ये P से F तक का एक डिस्टेंस होता है, इसे बोला गया है फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। और सिर्फ इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस। बट P से F तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये हमारी ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो हर सर्कल का एक डायमीटर होता है, जिस डायमीटर को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया है,
वो प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान से देखो, जिस मिरर पे कट कर रही है, जिस मिरर पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ जो होता है वो बेसिकली हमारा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी हाफ होता है। तो एफ मतलब एफ का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, और एफ से लेकर पी तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारी थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, जो हम लोगों को इसके अंदर स्टडी करनी है। चलो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अगली टर्म्स। ये मैंने कुछ रे डायग्राम्स बनाए हैं, ध्यान से समझना। अभी आपको बेसिक समझा है। देखो अभी हमने पढ़ा एक प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, या प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या था? कॉनकेव मिरर। तो मैंने बताया सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस, और एफ से लेकर पी तक का जो ये पूरा डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, राइट। अब कंसेप्ट ये समझना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी कुछ पैरेलल रेज हैं जिसे हम इंसिडेंट रेज भी बोलते हैं। अब हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई ये इंसिडेंट रे, मतलब ये जो पैरेलल रेज जब भी हमारी किसी मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद जब वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो रिफ्लेक्ट बैक हमेशा फोकस पर होती है। रिफ्लेक्ट होके वापस फोकस पे आके मीट करती है। रिफ्लेक्ट बैक होती है और मीट कहाँ पे करती है? आके फोकस पे। सेम इसमें कॉनकेव में भी है, बट फ़र्क ये है कि कॉनकेव में फोकल लेंथ इस साइड होती है, फोकस वाला पॉइंट लेफ्ट पे होता है। कॉन्वेक्स में फोकस राइट पे होता है। ये लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना, क्योंकि कॉनकेव में सर्कल इस साइड से कंप्लीट किया जाएगा और कॉन्वेक्स में सर्कल इस साइड से कंप्लीट किया जाएगा। तो इसका फोकस इस साइड होता है और इसका फोकस इस साइड होता है। बट पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो लेफ़्ट साइड से ही आएंगी, क्योंकि जब हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स में कुछ चीज़ें समझेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट की हम एक इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। देखो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा याद रखना जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के लेफ़्ट साइड पर होता है। ऑब्जेक्ट कभी राइट साइड पे नहीं होता। इसलिए जो भी इंसिडेंट रेज आएंगी, जो भी रेज आएंगी वो लेफ़्ट साइड से आएंगी। तो ये देखो ये रेज आ रही हैं, इसमें रिफ्लेक्ट होते ही स्ट्राइक करते ही फोकस पे मीट करेगा, क्योंकि कॉनकेव का काम होता है लाइट को एकदम कन्वर्ज कर देना। बट यहाँ पे बात हो रही है वो उसको पहले क्या करता है? कन्वर्ज करके फिर क्या करता है? पहले डाइवर्ज करेगा फिर कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में का काम क्या है? डाइवर्ज करेगा। तो पहले ये रेज आई, पहले ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो पहले ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ये फोकस से पास हुआ, क्योंकि हमेशा पास फोकस से ही होगा। पहले ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रेज रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हुई? फोकस से। बट ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे और जब हम रूल्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर्स के और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ हमारे रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हमें क्या बनाने हैं? रे डायग्राम्स। स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। हमारे कुछ 4 रूल्स होते हैं, जिसमें से रूल नंबर 1, ध्यान से समझना, इट इज़ कॉल्ड रूल नंबर 1। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. रूल नंबर 1 ये कहता है, मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी। रूल नंबर 1 कहता है जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई लाइट ऐसे कोई पैरेलल जाएगी, हमें एरोस का ध्यान रखना है, एरोस भी बनाने हैं। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो फोकस से होगी। जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो हमेशा क्या होगी? फोकस से होगी। जब भी कोई इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रूल नंबर 1 है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हमेशा फोकस से होगी, मतलब वो फोकस से पास होगी। तो एरो इस साइड जा रहा है, पहले स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ से पास होगी? फोकस। तो रूल नंबर 1 कहता है अगेन, रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हमेशा याद रखना फोकस से पास होगी। ये हमारा रूल नंबर 1 है। नाउ नेक्स्ट रूल देखना,
हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? ये सारे जो हम 4 रूल्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो फ़िलहाल जो रूल्स हैं, ये हमारे किसके रूल्स हैं? कॉनकेव मिरर के रूल्स हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। देखो, हमने कहा हर मिरर का एक सेंटर पार्ट होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो एरो गया इस साइड, इसमें दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, अगर सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। मतलब इस केस में इंसिडेंट रे और जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम ही हैं। अगर सेंटर से पास होगी तो सेंटर से ही क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो सेकंड रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो, जो हमारा रूल नंबर 1 था ना, अगर आप रूल नंबर 1 को देखो तो रूल नंबर 1 का अपोजिट है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो रिफ्लेक्ट बैक फोकस से होगी। अब ये रूल नंबर 1 का अपोजिट है। अगर कोई इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फर्स्ट रूल कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। ये रूल कहता है अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, इस प्रिंसिपल फोकस से अगर पास होगी, तो रिफ्लेक्ट बैक हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब रूल नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली जब पास होगी, ऑब्लिकली मतलब जब कैसे पोल पे कोई एंगल बनाएगी, तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। जिस केस में वो एक एंगल बनाएगी आई और आर, तो पोल पे जैसे स्ट्राइक करेगी तो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारे क्या है, बेसिकली कुछ 4 रूल्स हैं, जिन 4 रूल्स का यूज़ करके हम आगे जो है वो रे डायग्राम्स बनाएंगे। ये जिसका ध्यान रखना, ये 4 रूल्स का यूज़ करके आगे रे डायग्राम हम बनाएंगे, क्योंकि ये 4 रूल्स हमें आने बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना रे डायग्राम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रे डायग्राम का ज़रूर आएगा। तो ये था हमारा स्फेरिकल मिरर के कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको अच्छे से पहले क्लियर करने हैं।